मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ SK व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइए आप सब कैसे हो? मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और अभी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। नीटिंग का काम थोड़ा सा करना था, वो मैंने कर लिया है। 3 वीडियो अपलोड करनी थी, वो भी हो चुकी हैं। और ये गए हुए हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए, क्योंकि आज घर में कोई भी सब्जी नहीं है कि मैं सुबह बना लूँ। वैसे बेटा ये कह रहा है कि मम्मी बिना टमाटर वाली दाल बना दो, लेकिन बिना टमाटर वाली दाल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो अभी ये आ जाएंगे, तब तक खाने की तैयारी कर लूँगी और साफ़ सफाई का काम कर लूँगी। तो ये है कि कुछ काम हो जाएगा। जब मंडी से आ जाएंगे तो फिर दाल में छोंक लगा दूँगी तो काम हो जाएगा। और अहोई अष्टमी का व्रत मैं तो कल ही रखूँगी, संडे को। वैसे अब की बार कोई सैटरडे को रखेगा, कोई संडे को रखेगा। और जहाँ तक मुझे तो याद है, अहोई अष्टमी का व्रत हर साल 2 दिन रखा जाता है, 1 दिन तो कभी होता ही नहीं है। और अगर करवा चौथ का हिसाब देखें तो अहोई अष्टमी संडे को ही पड़ती है, क्योंकि ये अष्टमी का व्रत होता है और अष्टमी संडे को ही है। तो आप सब ने संडे को किया या फिर सैटरडे को, आप सब मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। पहले तो झाड़ू लगाऊंगी, डस्टिंग का काम कर दूंगी, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करूंगी। दही को भी अभी नहीं भिगोया है, वो भी ऐसे ही रखी हुई है, क्योंकि सुबह उठ के गर्म पानी पीने के बाद कुछ देर मैंने नीटिंग का काम किया, फिर वीडियो अपलोड की और फिर बीच में एक बार उठ के चाय बना के पी ली। फिर सोचा कि चलो अब यूट्यूब का काम तो कंप्लीट हो गया है, अब अपने घर के काम की स्टार्टिंग भी कर लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मेरा जो काम है वो सारा ही यूट्यूब का है, और घर का काम तो अगर मैं थोड़ा सा लेट भी शुरू करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं बाहर तो जाना नहीं है, घर में ही रहना है। तो जो मेरा मेन काम यूट्यूब का है, एक बार सुबह सुबह ये हो जाता है तो मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब अपने काम की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो अब मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है, और बच्चों के रूम की साफ़ सफाई तो मैंने सुबह पहले ही कर दी थी। और अब अपने रूम में झाड़ू लगा के वहाँ की बेडशीट झाड़ के मैंने बिछा दी है। तो अब इस रूम में आई हूँ, यहाँ की भी मैं बेडशीट झाड़ के बिछाने लगी तो मुझे थोड़ी सी मैली लगी, तो सोचा कि इनको मैं चेंज ही कर देती हूँ, दूसरी बिछा देती हूँ। क्योंकि अपने रूम की मैंने 2 दिन पहले बेडशीट चेंज कर दी थी, लेकिन यहाँ की नहीं की थी। तो आज मैं यहाँ की भी कर देती हूँ। अगर दिन में जैसे टाइम मिला तो मशीन लगा दूँगी, कपड़े धो लूँगी, और अगर नहीं भी टाइम मिला तो कोई बात नहीं, कल मशीन लगा दूँगी, लेकिन बेडशीट तो चेंज कर ही देती हूँ। और ये जो 2 चारपाई डली हुई हैं, इन पर तो कोई भी नहीं सोता है, बेडशीट भी मैली नहीं है। लेकिन ये है कि एक चारपाई की बेडशीट चेंज करूँगी तो इन दोनों की भी साथ के साथ ही कर दूँगी, क्योंकि एक साथ ही इन सबको बिछाया था तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि इनको छोड़ दो। तो अब ये सारी ही हटा दूँगी और यहाँ पर नई बिछा दूँगी, क्योंकि अब थोड़ी सी ठंड होने लग गई है। और बच्चे 1-2 घंटा रात को पंखा ज़रूर चलाते हैं, जब तक उनको अच्छे से नींद नहीं आ जाती। जब वो सो जाते हैं तब तो मैं बंद कर देती हूँ। और पंखा चलाते थे तो इनकी दादी जी बोलने लगती थी कि मुझे ठंड लगने लग गई है। तो इसलिए बच्चों ने अब 10-12 दिन से अपने रूम में सोना शुरू कर दिया है कि हमें पंखे के बगैर नींद नहीं आती है और दादी को ठंड लगती है। तो इस वजह से दादी बिना पंखे के सो जाएगी, और हम 1-2 घंटा जब हमें अच्छे से नींद आ जाएगी तो मम्मी रात को पंखे को बंद कर देगी, तो हम आराम से सो जाएंगे। तो इस वजह से ये बेडशीट मैली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने चेंज कर दी हैं। तो अब मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद मुँह हाथ धो के फिर मैं किचन का काम शुरू करूँगी। तो मुँह हाथ धो के अभी किचन में आई हूँ, तो पहले दही को ही बिलो लेती हूँ, क्योंकि ये दोनों पापा बेटा तो सब्जी मंडी गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। तो दही को बिलो के लस्सी तैयार कर देती हूँ, तो ये काम हो जाएगा। और दाल मैंने भिगो के रख दी है। वैसे अनुज ने बोला था कि मम्मी बिना टमाटर वाली दाल बना देना, हम ऐसे ही खा लेंगे, लेकिन ये है कि मैं जो मेरे और काम हैं उनको कर लेती हूँ। दाल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आटा लगा के रख दूँगी तो ये सब काम करूँगी, तब तक ये भी आ जाएंगे। तो पहले लस्सी को ही तैयार कर लेती हूँ।
तो मैंने लस्सी को तैयार करके रख दिया है और मैं प्याज लहसुन काट रही थी। उसी टाइम पे ये भी सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आ गए थे, तो फिर साथ के साथ मैंने टमाटर हरी मिर्च को भी धो लिया है और अब मैं इन सब चीज़ों को काट लेती हूँ। दाल में छोंक लगा दूँगी। आटा मैंने लगा के रख दिया है, दाल बन जाएगी तो फिर मैं रोटी बना के सबको खाना खिला दूँगी। बर्तन वर्तन साफ़ करके किचन की साफ़ सफाई करके फिर ये जितनी सब्जियाँ आई हुई हैं, फ्रूट्स आए हुए हैं, ये सब मुझे धो के रखने हैं। तो मैं अभी खाना बना के सबको खिला देती हूँ और जब किचन के काम से फ्री हो जाऊँगी तब ये सारी सब्जियाँ वगैरह जो लेकर आए हैं उनको मैं धो के रख दूँगी। अब किचन के काम से फ्री होने के बाद मैं ये सारी सब्जियां धो रही हूँ, क्योंकि ये 1 वीक की सब्जियां एक बारी लेकर आ गई हैं। तो कुछ सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, तो इनको मैं अब धो के और टोकरियों में डाल के रख दूँगी। जब इनका पानी बिल्कुल अच्छे से निचड़ जाएगा, सब्जियां बिल्कुल अच्छे से सूख जाएंगी, तब मैं इनको रैप करके और फ्रीज में रख दूँगी। तो फिर ये फ्रेश रहती हैं, सब्जियाँ ख़राब नहीं होती हैं। और मार्केट से लाने के बाद बिना धोए सब्जियां फ्रीज में नहीं रखती हूँ। पहले इनको अच्छे से धोऊंगी, सुखाऊंगी और फिर रखूँगी। तो अभी सब्जी धो के और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद ही नहा पाऊँगी। तो अभी ये मेरे 1-2 काम बचे हुए हैं, ये सब मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये 2:30 बजे का टाइम है और अपने सब काम से फ्री होने के बाद अब मैं नीटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ और अब लगभग 4:30 बजे तक मैं बुनाई का काम करूँगी। 2 घंटे तक अब मुझे कोई भी काम नहीं है, आराम से बैठ के अपना बुनाई का काम करूँगी। ये प्रोजेक्ट जो मैंने शुरू किया हुआ है इससे बनाऊँगी, कोई सैंपल बनाना होगा तो वो बनाऊँगी। तो अभी 4:30 बजे तक नीटिंग का काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, शाम की चाय बन गई है और ये अब 4:30 बजे का टाइम है और हम दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। तो आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर शाम की चाय पी लीजिए। और अभी चाय पीने के बाद फिर मैं जाऊंगी अहोई लेने के लिए, क्योंकि कल अहोई अष्टमी का व्रत है और अहोई मैं लेने अभी तक नहीं गई हूँ। सोचा कि शाम की चाय पीने के बाद ले आऊँगी, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पास में ही है, थोड़ी सी देर लगेगी, तो इनके साथ ही जाऊँगी। तो आइए पहले चाय पी लेते हैं, फिर अहोई लेने के लिए जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब ये शाम 5:30 बजे का टाइम है और अहोई लेकर आने के बाद थोड़े से बर्तन थे वो मैंने साफ़ किए और फिर सोचा कि अब तो खाना बनाने का भी टाइम नहीं है, किचन का काम स्टार्ट होने में टाइम है, तो 1-आध घंटा बैठ के फिर से मैं अपना नीटिंग का काम कर लेती हूँ। तो नीटिंग का काम करते करते मैं भजन गुनगुना रही थी, बहुत ही प्यारा सा मुझे भजन याद आ गया। तो चलिए आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। सुहागण जागिए उठे लागे भजन में, पकड़ सबद की डोर सुरताएं चढ़ जगगन में। सुरत सुहागण जागिए उठे लागे भजन में, परम पिता ने भूल गई तन वचन भरे थे गर्भ में। सुरत सुहागण जागिए उठे लागे भजन में, चुंदड़ी तय तेरी मैली हो गई, चुंदड़ी तय तेरी मैली हो गई। दोले गुरु के शब्द में, सुरत सुहागण जागिए उठे लागे भजन में। हाड मांस का पिंजराए यो तो जड़े जागन में, यम के दूत पकड़ के ले जा मारेंगे चोट बदन में।
सुरत सुहागण जागिए उठ लागे भजन में। झंडा तो ले सत नाम काए तू तो लड़े ले काले के संग में। झंडा तो ले सत नाम काए तू तो लड़े ले काले के संग में। सुरत सुहागण जागिए उठ लागे भजन में। राधा स्वामी। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये भजन कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और इस भजन का जो अर्थ है वो बहुत ही गहरा है, जितनी मुझे समझ है उतना मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। सुरत सुहागन जागिए उठ लाग भजन में, ये जो सुरत है ये हमारी आत्मा है। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा को समझा रही है कि हे आत्मा, तू सोई पड़ी है, जाग जा, तू सुहागन है, तू एक विधवाओं की तरह क्यों रहती है, तू तो सुहागन है, उठ और परम पिता परमात्मा का ध्यान कर, वही तेरा श्रृंगार है, परमात्मा को याद कर। तो कहती है कि परम पिता को भूल गई। तो परम पिता को इस संसार में आने के बाद जीव भूल जाता है। जब बच्चा पेट में होता है तो वो हाथ जोड़ के परमात्मा से ये प्रार्थना करता रहता है कि ऐ मेरे मालिक, मुझे गर्भ से बाहर निकाल दे, यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, मल मूत्र है, गंध है, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे, तो मैं तेरा सिमरन करूँगा, तेरा भजन करूँगा, तेरी याद में रहूँगा, तुझे कभी भी नहीं भूलूँगा। लेकिन जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, इस दुनिया की हवा लगती है, यहाँ का खान पान उसे मिलता है, वो परम पिता परमात्मा को आत्मा भूलने लग जाती है। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से कहती है कि परम पिता को भूल गई, ये तन वचन भरे थे गर्भ में, कि गर्भ में परमात्मा को वचन दिया था कि मैं तुझे याद करूँगी, लेकिन तू भूल गई है। फिर दूसरी आत्मा कहती है कि चुंदड़ी तो तेरी मैली हो गई, धोले गुरु के शब्द में। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से कहती है कि बहन, तेरी जो ये आत्मा है इस पर मैल के पर्दे जम गए हैं, तो भजन कर, सिमरन कर, परमात्मा की याद में रहे, तो तेरी ये जो आत्मा है पवित्र हो जाएगी। इस पर मैल जम गया है, सिमरन से इसको तू धो ले। फिर कहती है कि हाड़ मास का पिंजरा जड़ जा अगन में, यम के दूत पकड़ कर ले जा, मारेंगे चोट बदन में। तो ये कहती है कि ये जो हमारी काया है ये हाड़ मास का पिंजरा है। जितने भी जीव संसार में आए हैं सबको ये संसार छोड़कर जाना है, कोई भी यहाँ सदा के लिए नहीं आया है, यहाँ से सबको जाना है। लेकिन एक भूल का थप्पड़ लग गया है कि सब कुछ यहाँ मेरा ही है, यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है, सब माया है। तो जो तेरी काया है ये हाड़ मास का पिंजरा है, अगन में जल जाएगा। अच्छे कर्म करेगी तो यम के दूत तुझे परमात्मा के धाम तक पहुंचा देंगे, लेकिन अगर तू बुरे कर्म करेगी, बुरी संगत में लिप्त रहेगी, तो जब तेरा ये शरीर छूट जाएगा तो तेरी आत्मा पर हजारों कोड़े एक साथ पड़ेंगे, तब तू बताओ क्या करेगी। लास्ट में कहती है कि झंडा तो ले सतनाम का, तू लड़ ले काल के संग में। तो वो आत्मा कहती है कि बहन, सतनाम का झंडा यानी परम पिता परमात्मा के भजन करना, उसका सिमरन करना, अच्छे कर्म करना, ये सब तू कर ले तो फिर तू काल से भी लड़ जाएगी, काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो फिर कहती है कि सुरत सुहागन जागिए उठ लाग भजन में, पकड़ शब्द की डोर सुरताएं चढ़ जा गगन में। तो जो शब्द है, जो परमात्मा का नाम है, जो सिमरन है, उसकी डोर पकड़ ले और अपनी आत्मा को तू ऊपर उठा ले। इस संसार में हम आए हैं तो हमको जाना जरूर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये भजन आपको पसंद आया हो और जो वीडियो आज की है ये आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।